हेलो साथियों, आज हम कल्चर मीडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कल्चर मीडिया क्या होता है। तो कल्चर मीडिया क्या है? कल्चर मीडिया मीन्स वेयर द बैक्टीरिया कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर मीडिया। दिस कल्चर मीडिया प्रोवाइड्स प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड पीएच टू बैक्टीरिया फॉर ग्रोथ। ये कल्चर मीडिया के कंपोजिशन क्या है? सबसे पहले कंपोजिशन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं इसमें। तो सबसे पहले वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, पेप्टोन, अगार, मीट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एंड ब्लड एंड सीरम। तो सबसे पहले इसमें वाटर यानी पानी, डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है लैब में डिस्टिल वाटर। इलेक्ट्रोलाइट के लिए सोडियम क्लोराइड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। देन पेप्टोन। पेप्टोन क्या होता है? ये पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन होता है, दैट इज सोर्स है इसका। मीट, मोस्टली मीट से बनता है। एंड सच एज हार्ट मसल्स, कैसीन एंड सोया फ्लोर, ये इसके सोर्सेज होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पेप्टोन, अमीनो एसिड्स, इनऑर्गेनिक साल्ट, ये सारी चीज़ें पेप्टोन से प्राप्त होती हैं। फिर नंबर वन उसके बाद में है अगार। अगार क्या है? एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। सॉलिडिफाइंग एजेंट ये मिलता हमें कहाँ से है? सी वीड्स, जो समुद्री रेड एल्गी होता है उससे ये प्राप्त किया जाता है, जिसमें दो जनरा हैं इसके। स्पेशली इसको याद रखना चाहिए दोनों स्पीशीज़ को। सबसे पहले है जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इससे ये प्राप्त किया जाता है पाउडर फॉर्म में। 98 डिग्री पर पूरा फुल्ली मेल्टेड रहता है और 42 डिग्री पर ये सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाता है। तो जब भी हम पोरिंग करते हैं इसको ऑटोक्लेव से निकालने के बाद में, तो 45 टू 50 डिग्री टेम्परेचर पे पोर कर लिया जाता है। इसका कंसंट्रेशन कैसे यूज़ करते हैं हम लोग? 1 से 2% फॉर सॉलिड मीडिया एंड 0.5% फॉर सेमी सॉलिड मीडिया। एक कंडीशन है जो प्रोटियस स्पीशीज़ की स्वार्मिंग को इनहिबिट करने के लिए 6% तक यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट है मीट एक्सट्रैक्ट, हाईली कंसनट्रेटेड मीट स्टॉक यूजुअली मेड फ्रॉम बीफ, contains protein degradation product, inorganic salt, carbohydrate and growth factors. Then yeast extract, ये मेनली हमारा बेकर्स यीस्ट जो होता है इससे प्राप्त कर लिया जाता है। माल्ट एक्सट्रैक्ट, दैट इज कंटेन माल्टोज। 5% प्रोटीन प्रोडक्ट्स भी होते हैं, डेक्सट्रिन, ग्लूकोज एक्सेट्रा। ब्लड एंड सीरम भी मीडिया में यूज़ होता है, लेकिन इसको हम लोग इनरिच्ड मीडिया जब पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया कैन बी divided into two groups. Two is based on the consistency. Culture media are grouped into three types: liquid media, semi-solid media, and solid media. Especially semi-solid media, there is agar quantity is 0.2 to 0.5 percentage, and in solid media 1.5 to 2 percentage. Then the next one is based on the growth requirement. Culture media are classified as follows: simple media, basic media or basal media, enriched media, then enrichment broth, selective media, differential media, transport media and anaerobic media. We will discuss these one by one. Now, basal media or simple media. It contains minimum ingredients that support the growth of non-fastidious organism. इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल है पेप्टोन वाटर. It contains पेप्टोन 1%, सोडियम क्लोराइड 0.5% एंड वाटर. न्यूट्रेंट ब्रॉथ. न्यूट्रेंट ब्रॉथ में क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टोन वाटर, वही ऊपर जो बताया मैंने, पेप्टोन वाटर, और उसमें मीट एक्सट्रैक्ट 1% हम और ऐड कर देंगे तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बन जाएगा. देन न्यूट्रिएंट अगार बनाने के लिए न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में हम 2% अगार डाल देंगे तो वो न्यूट्रिएंट अगार हो जाएगा.
तो इसमें मेन ये है कि अगर पेप्टोन वाटर आपने देख लिया अच्छे से तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ एंड न्यूट्रिएंट अगार बनाना कितना इजी है। जैसे एक एक इंग्रेडिएंट्स और ऐड करते जा रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स का ये आपको ये मिलते जा रहे हैं मीडिया। फिर इनके यूजेस क्या क्या हैं, तो सबसे पहला यूज़ इसका है टेस्टिंग ऑफ नॉन फास्टिडियस ही ग्रो करते हैं इसमें, फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म सिंपल मीडिया में ग्रो नहीं करते हैं। एंड नंबर 2 न्यूट्रिएंट अगार, इसके दूसरा एग्जांपल जो है इट इज़ यूज फॉर द परफॉर्मिंग ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट। कुछ ऐसे बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं जैसे कैटलेज, ऑक्सीडेज, इसके लिए न्यूट्रिएंट अगार ही सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है उसका, दे सर्व्स एज बेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेनी अदर मीडिया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए हमने जैसे एक मीडिया बनाया उसमें अलग अलग एक एक चीज़ हमने ऐड करी और डिफरेंट टाइप के मीडिया। इसी तरह से बेसल मीडिया जो अभी उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसमें बहुत सारे मीडिया सेम ही बेसिक चीज़ उसमें सेम होगी और उसमें इंग्रेडिएंट्स एडिशनल पड़ेंगे और वो टाइप ऑफ मीडिया अलग हो जाएगा। देन पिगमेंटेशन डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए भी ये बेसल मीडिया यूज़ किया जाता है, जैसे न्यूट्रिएंट अगार वगैरह जो है इसके लिए होता है। और कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के लिए भी यूज़ करते हैं इसको। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी अच्छे से दिखती है इसमें। सेमी सॉलिड मीडिया में इसमें मेनली मोटिलिटी और मेंटेनिंग द स्टॉक कल्चर कई बार उसको हम प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग स्टडी के लिए, तो ये स्टॉक कल्चर भी में भी यूज़ होता है। तो ये हो गया बेसल मीडिया। अब इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एनरिच्ड मीडिया की। नाउ एनरिच्ड मीडिया, व्हाट इज़ एनरिच्ड मीडिया? When a basal medium is added with additional nutrients such as blood, serum, egg, etc., it is called enriched medium. मैंने पिछली स्लाइड में बताया आपको कि बेसल मीडिया में हम जब एडिशनल चीज़ें ऐड करेंगे तो फिर वो, अब जैसे ये एनरिच्ड मीडिया में है, एनरिच्ड मीडिया में ब्लड, सीरम या एग हम ऐड कर रहे हैं तो ये एनरिच्ड मीडियम बन जा रहा है। ये क्या करता है, इन एडिशन टू द नॉन फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो बेसल मीडिया में ग्रो कर रहे थे ओनली, अब इसमें एनरिच्ड मीडिया में वो भी ग्रो करेंगे और फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा ये एडवांटेज है कि दोनों तरह के बैक्टीरिया को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है ब्लड अगार। ब्लड अगार में हम लोग प्रिपेयर करते हैं 5 से 10% ब्लड। अगर हम डिफाइब्रेटेड शीप ब्लड ऐड करेंगे बेसल मीडिया में, ये मैंने बताया था जब ये बेसिक मीडिया बता रहे थे तो इसमें 45 डिग्री टेम्परेचर पे जब हमारा बेसिक जो उसका ये होता है ब्लड अगार का स्टॉक वो कूल हो जाता है, तब हम ये ब्लड 5 से 10% ब्लड ऐड करके मिक्स करके उसको पोर करते हैं। ब्लड अगार का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इसमें हिमोलिसिस हम देख सकते हैं, हिमोलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया विच कैन बी आइदर पार्शियल हिमोलिसिस यानी कि हल्का सा ग्रीनिश हिमोलिसिस समेत जो होता है उसको अल्फा हिमोलिसिस कहते हैं। जो कंप्लीट हिमोलिसिस होती है उसको बीटा हिमोलिसिस एंड गामा हिमोलिसिस, देयर इज ऑलमोस्ट उसमें नहीं दिखाई देती है हिमोलिसिस। तो ये हो गया ब्लड अगार। उसके बाद में दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या है, चॉकलेट अगार यानी हीटेड ब्लड होता है। अगर ब्लड अगार को हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में हीट कर देते हैं तो ये ब्लड जो है वो लाइज हो जाता है और ब्लड जो आरबीसीज होते हैं उसमें से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स स्पिल हो जाते हैं मीडिया में, जैसे एक्स एंड वी फैक्टर होते हैं वो स्पिल हो जाते हैं और ये ब्राउन कलर का चॉकलेटी कलर का दिखता है जिसको हम चॉकलेट अगार कहते हैं। ये सपोर्ट करता है फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म को, जिसका एग्जांपल है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या नाइसीरिया। ये इसको जो है वो यूज़ किया जाता है नाइसीरिया के केस में या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के केस में। फिर अगला एग्जांपल है लोफलर सीरम स्लोप। इस वाले मीडिया में क्या करते हैं, सीरम ऐड किया जाता है जिसकी वजह से इसको भी स्लोप के फॉर्म में
बनाया जाता है और ये सपोर्ट करता है कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को। फिर नेक्स्ट है ब्लड कल्चर मीडिया। ब्लड कल्चर मीडिया ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ट्रैप्ड ब्लड में, इनको ग्रो करने में हेल्प करता है। और ये दो तरह के होते हैं, अगर कन्वेंशनल मेथड में हम देखेंगे दो तरह का होगा। दे आर आइदर मोनोफेजिक और बाईफेजिक। मोनोफेजिक बाईफेजिक का मतलब है मोनोफेजिक में ओनली, जैसे BHI है, BHI में ओनली ब्रॉथ होगी ये, तो इसमें हम इसका लिड खोल करके फिर 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद में सब कल्चर करना पड़ता है। जबकि बाईफेजिक में उसमें एक अगार स्लांट भी होता है, जिसको हम लिड ओपन किए बगैर हम उसको सब कल्चर कर सकते हैं। अगर टिल्ट करके उसको रख देंगे तो उसमें उसके स्लोप पर कॉलोनी अपीयर हो जाती हैं, तो ये इनकी इसमें कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। तो ये हुआ इनरिच्ड मीडिया के एग्जांपल्स। नाउ इनरिचमेंट ब्रॉथ। इनरिचमेंट ब्रॉथ क्या होता है? दे आर लिक्विड मीडिया एडेड विद सम इनहिबिटरी एजेंट which selectively allows certain organisms to grow and inhibits others। क्या मतलब हुआ? इस मीडिया में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक तरह के बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं, इन्हेंस करते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं, और दूसरे तरह के बैक्टीरिया को इनहिबिट करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ये कैसे सैंपल्स होते हैं? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम द क्लिनिकल सैंपल्स विच आल्सो कंटेन नॉर्मल फ्लोरा। ये कौन कौन से सैंपल हैं? जैसे स्टूल सैंपल हो गया या स्पुटम सैंपल्स हो गए, जिसमें नॉर्मल फ्लोरा बहुत होता है। तो उसमें नॉर्मल फ्लोरा को हमें नहीं चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है अपना इंटरेस्ट ऑफ पैथोजन। तो उसमें ये नॉर्मल फ्लोरा को सप्रेस करते हैं और जो इंटरेस्ट ऑफ बैक्टीरिया है उसको इन्हेंस कर देते हैं, उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स के लिए देखिए, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, ये यूज़ होता है मोस्टली स्टूल सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं, साल्मोनेला टाइफी के लिए। फिर ग्राम नेगेटिव या GN ब्रॉथ भी यूज़ करते हैं फॉर द आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला शिगेल्ला। सेलेनाइट F ब्रॉथ, ये भी आइसोलेशन साल्मोनेला और शिगेल्ला के लिए होता है। देन अल्कलाइन पेप्टोन वाटर, ये जो भी स्टूल सैंपल के लिए यूज़ हो रहे हैं, जैसे अल्कलाइन पेप्टोन वाटर फॉर द विब्रियो कॉलेरा, उसमें नॉर्मल फ्लोरा स्टूल सैंपल्स में बहुत सारा होता है, इकोलाई सारे कोलिफॉर्म्स होते हैं, उनको सप्रेस करता है ये। और जो हमारा इंटरेस्ट है जिस बैक्टीरिया में, जैसे साल्मोनेला शिगेल्ला, इनको ग्रो करने में हेल्प करता है इनरिचमेंट ब्रॉथ। तो ये एग्जांपल्स याद रखें। नाउ सेलेक्टिव मीडिया। सेलेक्टिव मीडिया क्या होते हैं? दे आर सॉलिड मीडिया, मोस्टली सॉलिड होते हैं, कंटेनिंग इनहिबिटरी सब्सटेंस। इसमें भी इनहिबिटरी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं that inhibits normal flora present in the specimen and allows the pathogen to grow। यानी नॉर्मल फ्लोरा को ये भी इनहिबिट करते हैं और जो पैथोजन होता है उसको ग्रो करने में आसानी करते हैं और उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है एग्जाम्पल? सबसे पहले एग्जाम्पल है LJ मीडिया, यही लोअस्टीन जेंसन मीडिया, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस TB बैक्टीरिया कहलाता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। इस मीडिया में मेलाकाइट ग्रीन पाया जाता है। मेलाकाइट ग्रीन जो है वो नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट करता है। और फिर दूसरा है TCBS। TCBS जो है वो विब्रियो स्पीशीज़ को इन्हेंस करता है, ग्रो में हेल्प करता है। और जो क्योंकि स्टूल सैंपल्स होता है, इसमें भी नॉर्मल फ्लोरा बहुत सारे होते हैं, जो बाइल साइल्ट वगैरह है इसमें, वो सप्रेस करता है, उनको इनहिबिट करता है। देन DCA, डीऑक्सीक्लोराइड सिट्रेट अगार है, ये साल्मोनेला और शिगेल्ला स्पीशीज़ को सेलेक्ट करता है, सिलेक्टिव है।
और स्टूल सैंपल में यूज़ होता है मोस्टली, अदर नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट करता है। देन XLD ज़ाइलोज लाइसिन डिऑक्सीकोलेट अगर साल्मोनेला एंड शिगेल्ला के लिए यूज़ होता है मोस्टली, और स्टूल सैंपल्स में ही यूज़ किया जाता है मोस्टली। ब्लैक सेंटर्ड कॉलोनीज आती हैं इन दोनों मीडिया में, साल्मोनेला और शिगेल्ला की। देन पोटेशियम टेलोराइट PTA कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए। देन विल्सन ब्रेयर बिस्माथ सल्फाइड मीडियम, ये भी साल्मोनेला टाइफी के लिए यूज़ होता है। तो सेलेक्टिव मीडिया के ये एग्जांपल्स हैं। differential media these media differentiate between two groups of bacteria by using an indicator. So differential media को indicator media भी कहा जाता है, which changes the color of the colony of a particular group of bacteria but not the other group. यानी दूसरे ग्रुप में कलरलेस रह जाएगा, जिसको हम नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, और जो फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होगा उसको लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया यानी पिंक कलर का देगा। ये मैकॉन्की अगार इसका एग्जांपल है। इट इज़ डिफ्रेंशिएट लो, ये है क्या मैकॉन्की अगार? डिफरेंशियल मीडिया भी है और लो सेलेक्टिव मीडियम भी है। कॉमनली यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ इंटरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट डिफरेंशिएट lactose fermenting like E. coli, Klebsiella, Enterobacter, and non-lactose fermenting bacteria like Shigella and Salmonella. इसके कंपोजिशन में क्या होता है? इट कंटेन्स पेप्टोन, लैक्टोज, अगार, न्यूट्रल रेड इंडिकेटर होता है, ये याद रखने की चीज़ है। मैकॉन्की अगार में न्यूट्रल रेड इंडिकेटर होता है, जो कि जैसे ही एसिडिक मीडियम में आता है वो पिंक कलर का हो जाता है, कॉलोनी वो पिंक कलर की होती है। एंड टोरोक्लेट भी होता है इसमें। दूसरा एग्जांपल है क्लेड, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट मीडियम। ये ज़्यादातर यूरिन कल्चर में यूज़ होता है, यूरिन कल्चर में ज़्यादातर क्लेड मीडिया यूज़ किया जाता है। ये भी मैकॉन्की के जैसा ही है, यूज़र अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। और अगर ये नहीं होता है, क्लेड अगार किसी लैब में नहीं पाया जाता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड अगार एंड मैकॉन्की अगार का यूज़ किया जाता है। यानी ब्लड में भी लगेगा यूरिन सैंपल और मैकॉन्की अगार में भी लगाया जाएगा, दोनों को मिला करके हम लोग रीड करते हैं। इसमें जो मैकॉन्की अगार मैंने बताया आपको, मैकॉन्की अगार भी कई तरह के होते हैं। ये हम एक अलग से पर्टिकुलर मीडिया के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिस्कस करेंगे। ये देखिए कलर्स में DCA है, XLD अगार है। XLD ऑलमोस्ट रेडिश जैसा होता है, लेकिन ब्लड अगार से डिफरेंट होता है, इसको देखने से अंदाज़ा लग जाता है। मैकॉन्की अगार, क्लेड अगार मोस्टली ग्रीन होता है, लेकिन क्लेड अगार उसमें इंडिकेटर के चेंज हो जाने से कई बार ये हल्का पिंकिश भी होता है। नाउ ट्रांसपोर्ट मीडिया used for the transport of clinical specimen suspected to contain delicate organism और when the delay is expected, यानी फ़ौरन हम अगर उनकी प्लेटिंग नहीं करते हैं, जिन सैंपल्स की डिले होता है, तब भी हम उनको ट्रांसपोर्ट मीडिया में रखते हैं। और अगर एक लैब से दूसरी लैब को ट्रांसफ़र करना है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो भी हमें ट्रांसपोर्ट मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। सैंपल ड्राई वेदर में जल्दी से ड्राई हो जाता है, इसलिए हम लोग ट्रांसपोर्ट मीडिया में ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट मीडिया इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया which mainly used to transfer clinical specimen from one lab to another lab. This transport media has a special quality. It is not allowed to multiply organisms only. This media help the organisms to viable condition. Keep it viable condition means ये हुआ कि ये
बैक्टीरिया को फर्दर ग्रो नहीं होने देते हैं और उसी की वायबिलिटी में जैसे वो स्पेसिमेन में है वैसे ही बनाए रखते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या क्या मीडिया हैं? तो सबसे पहले पाइक्स मीडिया है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज़ के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली। देन एमीज़ एंड स्टुअर्ट मीडिया है, ये मोस्टली नाइजीरिया के लिए यूज़ होता है। देन वी आर वेंकटरमन एंड रामाकृष्णन मीडियम, autoclaved seawater, and Carrie Blair medium is for the Vibrio cholera, and buffered glycerol saline and Carrie Blair is also used for the Salmonella shigella. Now anaerobic culture media. एनारोबिक कल्चर मीडिया क्या होता है? ऐसा मीडिया जिसमें रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी को वो टेकअप कर लेते हैं और क्रिएट करते हैं लो रेडॉक्स पोटेंशियल एंड दस परमिट द ग्रोथ ऑफ ऑब्लिगेट, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है उन बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ को ये ग्रो करने में मदद करता है, हेल्प करता है। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडिया यानी RCM। अपनी लोगों की लैब में ये होता है मोस्टली। इट कंटेन्स चॉप्ड मीट पार्टिकल यानी बीफ हार्ट के छोटे छोटे पीसेस होते हैं विच प्रोवाइड द ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन क्या है? एक सल्फ हाइड्रिल कंटेनिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस है और फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये ऑक्सीजन को पिकअप कर लेता है और उसमें एनारोबिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। मोस्टली यूज्ड एनारोबिक कल्चर सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। ऑल्सो यूज टू मेंटेन द स्टॉक कल्चर, इसको स्टॉक कल्चर के लिए भी मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे लैब में यूज़ होने वाले कल्चर मीडियम है, एनारोबिक कल्चर मीडियम है, जैसे इसमें TG ब्रॉथ है, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ, और एनारोबिक ब्लड कल्चर ब्लड अगार है, एनारोबिक ब्लड अगार, देन BHI ये सिंपल BHI ना होकर के BHIS अगार, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार विद द सप्लीमेंट्स विटामिन K एंड हेमिन, नियोमाइसिन ब्लड अगार, एग यॉक अगार and phenyl ethyl agar, then bacteroids bile squalene agar, BBE agar। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एनारोबिक कल्चर मीडिया के।